नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी हो रही है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं करवाए हैं, जिन्होंने करवाई नहीं केवाईसी अपने राशन कार्ड की। तो हम सबसे पहले बात हम करने वाले हैं कि केवाईसी होता क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो ये जान लें कि केवाईसी होता क्या है। दोस्तों, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं बैंक या किसी भी सेक्टर में अगर हम जॉब करते हैं, कंटिन्यू 2-3 साल जॉब करने के बाद क्या होता है कि हमसे केवाईसी के लिए बोला जाता है, यानी कि हमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। फिर से पुनः सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके और क्या कराना पड़ता है, हमें केवाईसी कराना पड़ता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आपको सारी जानकारी अपने बारे में देनी पड़ती है। केवाईसी कराने के समय में आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। दोस्तों, तो वही राशन कार्ड की जो केवाईसी है उसकी जो डेट है, दो जो डेट हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 30 सितंबर 2024 जो पिछली डेट थी, तो उस डेट में ख़त्म हो चुका है। उसके बाद 31 दिसंबर 2024 आपको पता है वो भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद भी एक और अपडेट आया है जिसमें कि आप 2 महीने और समय बढ़ गया है, जिसमें आप अपनी राशन कार्ड की केवाईसी करा सकते हैं। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि भारत में अभी भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो अभी भी राशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, अभी भी राशन का लाभ उठा रहे हैं सरकार की तरफ से। और अभी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है, या चाहे उनको पता नहीं है। अभी भी 90 लाख से ज़्यादा लोग हैं भारत में जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं करवाई है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि केवाईसी अब कहाँ करा सकते हैं और केवाईसी जो पेंडिंग है इसकी वजह क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात हम बताने वाले हैं आपको कि चलिए दोस्तों, अगर एक राशन कार्ड में अगर 5 बेनिफिशियरी हैं और उसमें से 2-3 लोग घर के बाहर रहते हैं, 2 लोग घर में रहते हैं, तो होता क्या है कि घर के जो लोग हैं उन्हें पता होता है और वो जाते हैं नज़दीकी डीलर के पास और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उसके बाद बायोमेट्रिक लगाते हैं और अपना जो है राशन कार्ड का वो केवाईसी करा लेते हैं। बट जो बाहर रहते हैं उन्हें पता नहीं होता और उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो अपनी केवाईसी नहीं करा पाते हैं। कुछ लोगों ने अपनी केवाईसी बाहर में भी रह करके, घर के बाहर जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पे कराया था लोगों ने, बट कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। इन लोगों से लोग परेशान हुए और उसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक केवाईसी पेंडिंग है। दोस्तों, अगर आप केवाईसी नहीं कराते तो क्या होगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहली बात मैं बता दूं कि केवाईसी अगर आप नहीं कराते हैं, अगर आपके माइंड में, मन में अब एक बात चल रही होगी कि अगर हमारे घर का कोई एक मेंबर अगर केवाईसी करा लेता है तो हम सबको राशन मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। जो राशन कार्ड वाइज जो है केवाईसी नहीं होती है, मेंबर्स वाइज, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उस वाइज बेनिफिशियरी जितने भी जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, उनको सबके केवाईसी कराने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको राशन मिलेगी। चाहे जो मुफ्त राशन मिल रही हो, चाहे चार्जेबल जो भी राशन आपको मिल रही है, उसके बाद ही आपको राशन मिलेगी। अभी केवाईसी क्यों करवाती है सरकार? अब मैं आपको बताने वाला कि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो सबसे पहले आपको राशन कार्ड से बाहर कर दिया जाएगा। आपको आपका जो अपडेटेड राशन कार्ड आएगा उसमें आपका नाम ही नहीं होगा और आप फिर से आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी केवाईसी नहीं कराते हैं तो गवर्नमेंट सरकार समझती है कि मृत घोषित करती है या फिर डीएक्टिवेट करके आपको राशन कार्ड से रिमूव कर देती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि अब राशन कार्ड की जो केवाईसी आप कहीं भी अगर बाहर आप रह रहे हैं तो आप बाहर क्या है, नज़दीकी डीलर के पास जाएं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और करने के बाद अपनी बायोमेट्रिक लगा करके आप उसी राशन कार्ड को अपडेट यानी कि केवाईसी करा सकते हैं और बाहर आप केवाईसी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेशनल वाइज हर जगह आप कहीं जहाँ रह रहे हैं वहीं भी अपनी केवाईसी करा सकते हैं। अब हम बात करने वाले कि जो लास्ट तारीख जो डली हुई है केवाईसी की, मैं वो बताने वाला हूँ कि जो है लास्ट तारीख जो डली है वो है 1 मार्च 2025 तक आप अपनी केवाईसी करा लें। अगर आप अपनी केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको मुफ्त जो राशन मिल रही है या फिर जो चार्जेबल राशन आपको सरकार की तरफ से मिल रही है वो नहीं मिलने वाली है, आपको बिल्कुल इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।